तो भाई फाइनली अभी से मतलब आज से 2 दिन पहले मेरा वर्क परमिट अप्लाई हो गया है फाइनली, थैंक्स टू गॉड। और मेरे पास वो वाला लेटर भी आ गया जिसमें ऐसा लिखा हुआ होता है कि आप जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आता है तब तक आप फुल टाइम मतलब कितने भी आवर्स काम कर सकते हो। तो ऐसा मेरा लेटर आ गया है। मेरे सारे काम ऐसे होते हैं भाई, इसलिए मैं ज्यादा कामों को ना फोर्स नहीं करता। तो भाई आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ Q&A, जो कि है इस वीक का। मैंने इंस्टाग्राम का पोस्ट डाल दिया था, तो मैंने आज की Q&A में थोड़े बहुत क्वेश्चन अपने यूट्यूब से उठाए हैं, जो कि रिसेंट वीडियोस में मेरे कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछे गए थे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम से उठाए हैं, तो दोनों के मिक्स है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो गाइस। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो आज का है, भाई किसी बंदे ने मेरे से पूछा था कि विच स्किल्स टू लर्न बिफोर कमिंग टू कैनेडा, स्किल्स विच कैन हेल्प यू टू अर्न। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सिंपल एक वर्ड का आंसर है मेरे पास। अगर आपको कोई स्किल्स सीखनी है ना असलियत में, अगर आपको यहाँ पे पैसा कमाना है, अगर आपको यहाँ पर जान पहचान बनानी है और असलियत में कैनेडियन लाइफस्टाइल जीनी है, तो भाई ये एक ही स्किल है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश सीख लो जितनी हो सकती है। इंग्लिश सीखने का कोई भी दिन नहीं होता, कोई भी घंटा नहीं होता, कोई भी जना नहीं होता। सबसे सीखो, सबसे इंग्लिश में बात करो। यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ पर आप यहीं के दोस्त बनाओ जिनको हम लोग यक्का कहते हैं, जो कि यहाँ के बॉर्न होते हैं। बाकी दोस्त बनाओ, सब लोगों से बात करो, आपको अपने आप इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश आएगी, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश के साथ साथ अपना एक्सेंट सीखो। दोनों चीज का मिक्स हो गया, मजा आ जाएगा। आपके पास स्किल्स, उससे बेस्ट स्किल्स नहीं है कनाडा में। हाँ, अगर आपके गोल्स अलग है कि आपको यहाँ पे आके ट्रक चलाना है या कंस्ट्रक्शन करना है या कुछ भी करना है, तो बेसिक इंग्लिश से काम चल जाता है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ, असलियत में बिजनेस वाली लाइफ, मतलब पूरी कैनेडियन लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो भाई इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। भाई अब हम चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पे। तो भाई दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा है हसन भाई ने, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू अटेंड क्लासेस इन अ वीक इन MBA। तो भाई मैं तुम्हें इसका सिंपल सा आंसर देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ये कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये आंसर MBA को लेकर नहीं दूंगा, मैं एज अ जनरल आंसर देता हूँ। जब मैं MBA में था, मैं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में था, तो भाई मेरी वहाँ पे 5 दिन की क्लासेस होती थी। ठीक है, डिपेंड करता है आपके सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर सब्जेक्ट ज्यादा हैं तो क्लासेस ज्यादा होंगी, सब्जेक्ट्स कम है तो क्लासेस ऑब्वियसली कम होगी। पहले सेमेस्टर में हमेशा ज्यादा ही होती हैं क्लासेस, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया तो भाई वहां पे भी मेरे पहले सेमेस्टर में 5 दिन क्लासेस थी, उसके बाद 4 दिन हुई, उसके बाद 3 दिन हुई, ऐसे करके कम होते चले गए जैसे जैसे कि सब्जेक्ट कम हुए। तो भाई अब मैं देता हूँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा है रोहन सर ने कि भाई जो स्टार्टिंग में आपने जूस पिया, व्हाट्स द टेस्ट ऑफ इट, एवरी टाइम आई लीव इट बिकॉज ऑफ टेस्ट फेयर। तो भाई वो जूस मेरे को पता है कौन सा था, मैं तुम्हें 1 सेकंड में दिखाता हूँ। मेरे को तो होप भाई आप इस जूस की बात कर रहे हो। तो भाई मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एज सच कुछ मैं इसका बड़ा फैन नहीं हूँ। वो जब मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जब व्लॉग बना होता है, नींद आ रही होती है, तो मैं ये ऐसी ऐसी चीज़ें पी लेता हूँ। भाई ये कुछ नहीं है, मॉन्स्टर एनर्जी है, मैंगो फ्लेवर का, काफ़ी टेस्टी है, ट्राई कर सकते हो तुम बिना डरे। भाई एक और मेरे पास क्वेश्चन अच्छा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को भाई आपको बता देना चाहिए। ओम जादव सर के तरफ से है ये। Nami, please make a video on this, or you can share your opinion with us that we are applying for college approx 2 or 3 and we get LOA from all the 3 colleges, then what to do next? Yes, we have to consider any one, but how to deal with that 2 LOA? Can we ignore them or we have to answer that 2 LOAs? तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन्स लेते हो तो आप ऑब्वियसली 3 से 4 कॉलेजेस में एडमिशन मतलब अप्लाई करोगे। सबसे पहली बात तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विदाउट फीस जमा करे नहीं आती है, तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। सबसे पहले वो चीज जो आप कहना चाह रहे हो वो होता है ऑफर लेटर। अगर आपका ऑफर लेटर 3-4 कॉलेजेस से आया है, तो उसके बाद आप ये चीज देखो कि सबसे कॉलेज आपको सही कौन सा पड़ रहा है, कहाँ पर आप रह के अपना पैसा बचा सकते हो, किसकी पढ़ाई अच्छी है। अगर आप ये चाहते हो कि पढ़ाई ज्यादा टफ ना हो तो वो वाला कॉलेज चुनो, जो अगर चाहते हो कि पढ़ाई अच्छी हो तो वो वाला कॉलेज चुनो। रहने की अगल बगल जगह है कि नहीं है, कैंपस कैसा है, ये सब कुछ सोच समझ के फिर अपना डिसीजन लो और कॉलेज चुनो। काफी सारी चीजें होती हैं सोचने समझने वाली, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी है। फिर आखिरी में अपना एक जब फीस जमा करोगे तब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा उस कॉलेज का, तब आप वो चूज कर सकते हो। और आंसर किसी को करने की जरूरत नहीं होती, पैसा उनको तुम्हारा चाहिए,
समझ में आया? तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तुम पैसा दे रहे हो, फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिसीजन है कि तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। जौन सा तुम्हें ठीक लगे तुम उसमें लो, ऐसे कोई आंसर करने की सबको जरूरत नहीं है। फिर अब मैं चलता हूँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि पूछते हैं मेरा अनिक अरोड़ा जी, इज द स्टडी वेरी डिफिकल्ट? भाई स्टडी मेरे को ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट नहीं है, हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली में इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखो इंडिया में क्या सीन होता है, इंडिया में अगर आप पूरे साल ना पढ़ो, पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे आप पास हो जाओगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, हर असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, हर हफ्ते असाइनमेंट मिलते हैं, हर हफ्ते असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। मिस करोगे तो जीरो, जैसे 20 नंबर का असाइनमेंट है तो वो जीरो आ जाएगा उसमें से। तो सीन क्या होता है सिंपल, यहाँ पर क्या होता है, जैसे 100 मार्क्स का आपका अगर कोई कोर्स है तो उसमें वो 20-20-20-20 या 5-10-25 ऐसे करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब आपको सब में पास होना पड़ता है, तब आप जाके मतलब आपको ओवरऑल 55 से ऊपर लाने पड़ते हैं। सिंपल सी बात, तुम समझ गए? होप सो समझ गए। भाई अब मेरे से कोई पूछता है कि डज दे काउंट देसी एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग MBA इन कैनेडा? तो भाई एक्सपीरियंस आपका देसी हो या विदेशी हो, जब तक वो पेपर पे लिखकर आ सकता है तब तक वो काउंट होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मतलब कि आपको नॉलेज है तो मतलब कि आप अगर इंटरव्यू में बैठोगे तो आपके दिमाग, आपकी बोली से उनको पता चल जाएगा कि आप कितने एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप फेक एक्सपीरियंस दिखाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ अगर पेपर में देसी है, विदेशी है, जौन सा भी है, चल जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि नामी भाई आप कौन से जिम में जाते हो और आपकी जिम की फीस कितनी है? कनाडा में मतलब फीस जिम की कितनी होती है? तो भाई मैं जाता हूँ गुड लाइफ फिटनेस में, देख लो आप नाम यहाँ पर। भाई इसकी फीस मैं देता हूँ कुछ 35 या 37 बक्स जाते हैं मेरे बाई वीकली, मतलब कि 2 वीक में $37। तो दैट मीन्स अराउंड 70 और 75 मेरे मंथ की जिम की फीस आती है। सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, डिपेंड करती है आपको क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करानी है। मतलब बेसिक अगर आपको प्लैनेट फिटनेस भी है, वो सस्ता जिम है। एक फिट एंड फाइन जिम है, फिट एंड फाइन कह रहा हूँ, फिट फॉर लेस जिम है, फिट एंड फाइन तो मेरे इंडिया में था, फिट फॉर लेस जिम है। तो इन दोनों की फीस बहुत कम है, जैसे $15 महीने की। सोच रहे हो तुम, $15 महीने की, $70 महीने की और $15 महीने की। बट फिर जिम में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, क्राउड मैटर करता है, मशीनें मैटर करती हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको, सोना सूना, मसाज मजूद जो भी होता है वो सब इंक्लूड होकर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। समझ रहे हो ना? बस ऐसे चलता है, मतलब 15 में भी आपका महीना हो सकता है। सिर्फ हुसैन जी पूछते हैं मेरे से, शुड आई टेक अ डॉम और अ रूम? तो भाई डॉम होता है आपका थोड़ा सा महंगा पड़ता है, रूम आपको सस्ता पड़ता है, थोड़ी आपको इंडिपेंडेंसी होती है। रूम में आप अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। डोम में आपको ऑब्वियसली कॉलेज वालों के साथ रहना पड़ेगा, कॉलेज के डोम में रहना पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा। फिर थोड़े बहुत आप बंद के रहोगे, आपके पास वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसको, फ्रीडम नहीं होगा कहीं भी चीज़ करने का, कुछ चीज़ें करने का। रूम इज ऑलवेज परफेक्ट। तो भाई मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिला है मुझको, जिसने भी पूछा है ये, कनाडा जाने के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, क्या आप अपने पेरेंट्स को मिस करते हो? तो भाई मैं अगर इसका आंसर दूं ना तो इसका आंसर सिंपल सा है। कनाडा का कल्चर, इंडिया का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, कनाडा का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपनी आधी लाइफ इंडिया में बिताने के बाद यहाँ पर आ रहे हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ की चीजें सीखना चाहते हो कि नहीं। अगर सीखोगे तो यहाँ का भी सीख लोगे, इंडिया का तो तुम्हारे पास टैलेंट है ही, ठीक है। नहीं सीखना होगा तो यहाँ पर भी आप इंडिया के जैसे ही जियोगे। ऑब्वियसली यहाँ पर आने के बाद लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, चीज़ें सीखते हो, लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं वो चीज़ें सीखने वाली होती हैं, बात कैसे करते हैं वो सीखने वाली होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, कि आपका बिहेवियर कैसा है। आप सीखोगे ना तो आप बहुत कुछ सीख लोगे, नहीं सीखोगे तो आप वैसे ही रहोगे जैसे आप इंडिया में भी थे, तो वो कोई चेंज नहीं होएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आने के बाद पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ कि भाई पेरेंट्स को मिस करते हैं कि नहीं करते, तो भाई पेरेंट्स को तो हम हर रोज ही मिस करते हैं, ठीक है। सीन कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि मेरी एज अगर 23, ठीक है, मैं 23 साल तक अपने घर में रहा इंडिया में, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ रहा। उसके बाद 3-4 साल तक मैंने अपने आप को टाइम दिया, ठीक है, घूमा फिरा, एक्सप्लोर करा, दुनिया देखी, चीजें देखी, ठीक है, चीजें सीखी, अपने आप को टाइम देकर लाइफ थोड़ी बहुत बनाई अपने, ठीक है। उसके बाद 4-5 साल बाद दोबारा से आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला सकते हो, ठीक है, वो लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम एक साथ फिर दोबारा होगे। इट्स जस्ट की मैटर ऑफ टाइम के लिए आप दोनों अलग अलग हुए हो,
हाँ उस टाइम में मिस करते हो, फोन पे बात करो, जो भी करो, मिल लो, एक दो बार मिल के आ जाओ, सब कुछ चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। ऑब्वियसली मिस तो हम पेरेंट्स को करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट कि आप एक को देख किस तरीके से रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखोगे तो काफी ठीक रहेगा। अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लो 4-5 साल बाद, फिर दोबारा यहाँ पे अपनी लाइफ एक साथ ही जीनी। भाई मेरे से जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है वो ये है कि भाई 25 लाख मेरा बजट है, क्या मैं कनाडा आ सकता हूँ? भाई 25 लाख में आप कनाडा बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। 25 लाख के अगर 50 बनाने तो कनाडा आ जाओ, नहीं बनाने तो भाई वहां पे भी आप इंडिया में भी अपने 25 के 50 बना सकते हो। किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दोगे 25 लाख की, तो भी वो क्या पता प्रॉफिट हो जाए और 50 बन जाए, 1 करोड़ बन जाए। तो इट्स काइंड ऑफ सेम कि आप बिजनेस खेल रहे हो, आप अपने ऊपर 25 लगा के इन्वेस्ट करके यहाँ पर आ रहे हो, फिर आपके पास पूरी लाइफ है अपनी, वो 25 लाख के कितने भी बना सकते हो, वो आपका दिमाग है, ठीक है। और रही फीस की बात, तो भाई 25 लाख में हो जाता है काम। 25 लाख इज अ गुड अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अच्छी है 25 लाख की, तो अगर आप सोच रहे हो तो आ जाना भाई साहब। फिर भाई एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि आप पीजीडब्ल्यू पे कितने आवर्स काम कर सकते हो, मतलब कि अप्लाइड स्टेटस पे। तो अप्लाइड स्टेटस पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, बस और क्या बताना था। वो लेटर मिल जाता है एक, उसमें लेटर में लिखा होता है कि आप इस डेट तक फुल आवर्स किसी भी एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हो, एलिजिबल हो। मेरे को भी आ गया है वो, तो जब तक मेरा वर्क परमिट नहीं आता है तब तक मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, सिंपल। भाई एक और मेरे पास लास्ट क्वेश्चन आया है कि भाई नामी आप हेयर कट कब करा रहे हो? वो यार इतना टाइम लगा इसको बढ़ाने में, अभी थोड़े टाइम में करा लूंगा और थोड़ा बहुत फैशन कर लूँ, लोगों को दिखा लूँ बड़े बाल, उसके बाद आराम से कटा लेंगे यार। कटाने में क्या, उसके बाद कटाने के खत्म हो जाएगा, बढ़ाने में तो टाइम लगता है ना चीजों को। कटा लूंगा जल्दी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। So that's all for today. Thank you for watching this video. If you like the video, please click on like, subscribe my channel, और मन करे तो शेयर कर देना, नहीं भी करे तो भी शेयर कर देना। और धासु वीडियोस आने वाली है चैनल पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब डाल दो। चलो बाय।